नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के विषय में, यानी कि बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमारी जो क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म के विषय में भी पढ़ा है। यदि आपने वो क्लासें ना देखी हो तो एक बार अवश्य जाके देख लें, क्योंकि हमारी ये क्लास UPSSC पैट को विशेष तौर पे ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है। आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। आपसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए भैया कि गौतम बुद्ध कौन थे। कहते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब भैया गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को कहा क्या जाता था, कहते हैं इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी कहा जाता है। कहते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तब आप बताएंगे भैया कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ, कहते हैं 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ, कहते हैं कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, आप बताएंगे भैया इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कौन थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। याद रखिए, इनकी माता का नाम माया देवी था। ठीक है, माया देवी की मृत्यु कब होती है, याद रखिएगा। कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माया देवी की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण किसने किया, कहते हैं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। कहते हैं गौतम बुद्ध के जो बचपन था उनका नाम क्या था, बचपन का नाम कहते हैं सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम हुआ करता था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अब गौतम बुद्ध का जो विवाह था, अब भैया गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ, आप बताएंगे 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किसके साथ हुआ, कहते हैं यशोधरा के साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम क्या था, आप बताएंगे भैया राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब देखिए, कहते हैं सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। अब कारण आता है, एक क्वेश्चन आता है भैया, जब सिद्धार्थ निकले, कहते हैं पहली बार निकले थे, इनके पिता इनको बाहर नहीं जाने देते। कारण क्या था, कहते हैं जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उसके साथ एक सन्यासी ने यह भविष्यवाणी की थी, या तो यह बालक एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सन्यास ग्रहण करने के डर से इनके पिता इनको बाहर नहीं जाने देते थे, इन सैर पे नहीं जाने देते थे। लेकिन एक दिन यह सैर पे गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। यह 4 दृश्य आपसे पूछे जाते हैं। इनमें पहले देखा इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उसने दूसरा दृश्य क्या देखा, कहते हैं एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरे पे एक शव देखा, चौथे पे सन्यासी देखा। इन्होंने प्रसन्न मुद्रा में किसे देखा, कहते हैं सन्यासी को देखा, जो कि काफ़ी प्रसन्न था। बाकी यह सब एक दुख थे, यानी कि इनके किसी न किसी के पास कोई ना कोई दुख का कारण था। लेकिन दुख किसके पास नहीं था, कहते हैं सन्यासी के पास नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस सन्यासी से ही प्रभावित होकर, कहते हैं इस सन्यासी से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने सन्यास ग्रहण करने की उनके मन में इच्छा जागी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया। आप बताएंगे कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में, आप बताएंगे भैया कि 29 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने साल के थे, कहते 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। जो गृह त्यागने की जो घटना है उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया, आप बताएंगे भैया कि महाविनिष्क्रमण कहा गया है। याद रखिएगा। अब गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, वो वैशाली के आलर कलाम से मिले। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। उस समय आप बताएंगे भैया आलर कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुआ करते थे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए आलर कलाम से गौतम बुद्ध ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की। आप बताएंगे उस समय की सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। कौन सी, तो कहेंगे सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने आलर कलाम से ग्रहण की। और आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुआ करते थे। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कहेंगे आलर कलाम हुआ करते थे।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो अभी तक हमने किसके ऊपर चर्चा की, कहते हैं अभी तक हमने गौतम बुद्ध के पिता के विषय में जाना, इनकी माता का नाम जाना, इनके पुत्र का नाम जाना, इनकी पत्नी का नाम जाना। और यह जो पूछा जाता है या बार बार पूछा जाता है, पहला इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, दूसरे नंबर पर इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा था, तीसरे सब और चौथे पे एक सन्यासी देखा था। गृह त्याग करने की घटना महाविनिष्क्रमण, जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं लगा लें, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। तो इसका भी एक चिन्ह बताया गया है, इस चिन्ह के ऊपर कहते हैं कि गृह त्याग करने की जो घटना है उसका प्रतीक क्या बताया गया, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे संपूर्ण विस्तार रूप से। इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, इसलिए क्लास पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम तो आपको ही पता है, कहते हैं डिजिटल शिक्षा। अब देखिए, कहते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और उस कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात हुआ करती थी, और फल्गु यानी कि जो निरंजना नदी होती है, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे, कहते हैं फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, कहते हैं कितने वर्षों की तपस्या की गौतम बुद्ध ने, आप बताएंगे भैया कि 6 वर्षों की तपस्या की थी। कहते हैं तपस्या की 29 वर्ष की आयु में इन्होंने तो गृह त्याग दिया, 6 वर्षों की तपस्या की, 29 6 35, कहते हैं 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात हुआ करती थी। उस रात को निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे, कहते हैं गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पेड़ किसका था, आप बताएंगे भैया पीपल का पेड़ था। नदी कौन सी थी, तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी हुआ करती थी। ठीक है, रात पूछे तो बताएंगे वैशाख पूर्णिमा की रात हुआ करती थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और जहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, आप कहेंगे बोध गया में हुई। किस नदी के किनारे हुई, आप बताएंगे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे हुई। कितने वर्ष की अवस्था में हुई, कहते हैं 35 वर्ष की अवस्था में हुई। कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई, आप बताएंगे भैया 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुई। ठीक है, आप देखिए कि बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, कहते हैं कहाँ दिया, वो तो कहते हैं सारनाथ के ऋषि पट्टनम में दिया था। ठीक है, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ के ऋषि पट्टनम में दिया, तो यह जो उपदेश देने की घटना है, उपदेश देने की प्रथम घटना, इसे क्या कहा गया, कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपदेश दिया, जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहा गया, आप बताएंगे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। कहते हैं बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। अब क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, आप बताएंगे भैया पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए थे। लेकिन सर्वाधिक उपदेश अगर पूछे जाएं, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने किस भाषा में उपदेश दिए, आप बताएंगे पाली भाषा में दिए थे। और पहला उपदेश यानी कि जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो कहाँ दिए, तो आप बताएंगे श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, आप बताएंगे ऋषि पट्टनम में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो UPSSC में जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए उन्हीं को हमने एक थ्योरी के रूप में परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए गौतम बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वह कौन थे, कहते हैं और सबसे अनुयायी शासक जो प्रमुख है, कहते हैं कि इनके अनुयायी शासक सम्राट अशोक हुए, प्रसेनजीत हुए, आदि अन्य शासक भी हुए हैं। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण यह लाइन है नहीं है, इसलिए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है कब होती है, कहते हैं 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए कुशीनारा नहीं है, ये याद रखिए कुशीनगर है, ये गलत है। कहते हैं कुशीनगर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कहते हैं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यह जब इन्होंने भोजन ग्रहण किया, वो भोजन क्या था, कहते हैं खिचड़ी इन्होंने ग्रहण की थी, और यह खिचड़ी आखिरी बार इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती, 483 ईसा पूर्व। और यह जो कुशीनगर हुआ करता था वो किस वंश के अधीन हुआ करता था, कहते हैं मल्लों के अधीन यह हुआ करता था। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, याद रखिएगा। एक अनुश्रुति के अनुसार, कहते हैं एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो
जब आपका इम्पोर्टेंट होगा वो हम सही से आपको बता देंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में पूछा जाता है, कहते हैं बुद्धम धम्मम और संघ होता है, कहते हैं बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के विषय में बताया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न, आप बताएंगे बुद्ध, धम्म और संघ होता है। जैन धर्म के 3 रत्न के विषय में हमने पढ़ाया था तब कल जब जैन धर्म पढ़ा था, लेकिन आज बौद्ध धर्म के 3 रत्न, ये कन्फ्यूज मत होइएगा। कहते हैं कि बौद्ध के धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की संगीतियों के विषय में पढ़ते हैं। कहते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, कहते हैं सबसे पहली बात तो यही है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई और किसके अधीन हुई और कब हुई। कहते हैं स्थान था राजगृह जब स्थान था उस समय 483 ईसा पूर्व हुई, और शासन उस समय मगध पे किसका हुआ करता था, आप बताएंगे भैया अजातशत्रु का शासन हुआ करता था, ठीक है। हिरण्यक वंश का अजातशत्रु था, बिंबिसार का पुत्र था, इसका शासन हुआ करता था। और यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ, 483 ईसा पूर्व हुई। अध्यक्ष कौन थे, कहते हैं महाकश्यप अध्यक्ष हुआ करते थे, और शासन था अजातशत्रु का था। याद रखिए कब हुई, 483 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई, कहते हैं राजगृह में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का था। उद्देश्य क्या था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं हम। कहते हैं उपदेश था विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों में संकलित करना। किसके उपदेशों को, कहते हैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को, ठीक है। स्थान था राजगृह, 483 ईसा पूर्व। समय था, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन था अजातशत्रु का। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कब होती है, तो बताएंगे द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो वैशाली में हुई। पहली 483 में तो 100 उड़ा दीजिए, उसमें 100 कम कर दीजिए। कहते हैं दूसरी की बात करते हैं तो 383 की बात करते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह, तो दूसरी वैशाली में कब हुई, 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कहते हैं सावाकामी, और शासनकाल कालाशोक का था। याद रखिएगा, कहते हैं कालाशोक का शासनकाल आ चुका था, हिरण्यक वंश उस समय समाप्त हो चुका था। कहते हैं स्थान था वैशाली, समय था 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष था सावाकामी, और शासनकाल था किसका, कहते हैं कालाशोक का शासनकाल हुआ करता था। उद्देश्य क्या था इसका द्वितीय बौद्ध संगीति का, कहते हैं उद्देश्य हुआ करता था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावर और महासांगिक 2 भागों में बट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महासांगिक है इसी ने विदेशों में प्रचार किया बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विदेशों में प्रचार करने वाली शाखा कौन है, आप बताएंगे महासांगिक वह शाखा हुआ करती थी, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, आप बताएंगे वैशाली में हुई। कब हुई, 383 ईसा पूर्व हुई। अध्यक्ष कौन था, आप बताएंगे सावाकामी थे। शासनकाल किसका था, कहते हैं कालाशोक का था। लेकिन वहीं तीसरी जब बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, समय 250 ईसा पूर्व। तो कहते हैं मोगली पुत्तिस था, अध्यक्ष इसका कौन, मोगली पुत्तिस था, और शासनकाल अशोक का हुआ करता था। याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये आपकी बौद्ध संगीतियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसलिए। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहते हैं पाटलिपुत्र, समय 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगली पुत्तिस, कहते हैं शासनकाल अशोक का हुआ करता था, ठीक है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, कहते हैं इसका उद्देश्य था संघ के भेद विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। और तीसरा पिटक अभिदम्ब पिटक को जोड़ा गया। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए किस संगीति में अभिदम्ब पिटक को जोड़ा गया है, आप बताएंगे भैया तीसरी बौद्ध संगीति में अभिदम्ब पिटक को जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं। स्थान था भैया कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई। समय था लगभग प्रथम शताब्दी की बात करते हैं इस समय। अध्यक्ष था वसुमित्र एवं अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र एवं अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल था कनिष्क का, जिसे द्वितीय अशोक की भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बताइए भैया द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, तो कहते हैं कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और देखिए उद्देश्य था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीन और महायान में विभाजित कर दिया गया। याद रखिएगा तो किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध जो संप्रदाय था 2 भागों में विभाजित हुआ, कहते हैं हीन और महायान में, कहते हैं चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। कहाँ हुई, कहते हैं कश्मीर के कुंडलवन में हुई। समय था लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष थे कहते हैं वसुमित्र और सुघोष। शासनकाल हुआ करता था कनिष्क का हुआ करता था। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, कहते हैं हीन और महायान। अब देखिएगा एक विस्तार तौर से
जो आपके लिए बौद्ध धर्म है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को लेके आए हैं जिनके परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं और बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार कहना पड़ता है फिर भी आप करते नहीं हैं। कहते हैं धार्मिक जुलूस की प्रारंभ की बात करें तो बताइए धार्मिक जुलूस सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तो बताएंगे भैया बौद्ध धर्म के द्वारा सबसे पहले धार्मिक जुलूस प्रारंभ किया गया है। कहते हैं बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार की बात करते हैं तो बैसाख पूर्णिमा इनका सबसे पवित्र त्यौहार हुआ करता था। कहते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बैसाख पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। कहते हैं गौतम बुद्ध, जैसे बैसाख पूर्णिमा को और किस नाम से कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो इनको मृत्यु की प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को बताया। ये 4 आर्य सत्य जो इन्होंने बताए कुछ इस प्रकार हैं। कहते हैं दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। याद रखिएगा, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इन 4 समुदायों के विषय में, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात करी है। अष्टांगिक मार्ग जरूर याद रखिएगा, हो सकता है अगर आपसे यह पूछे जाएँ। ठीक है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग एक आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, कहते हैं सम्यक दृष्टि बताई, सम्यक संकल्प बताया, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत बताया, सम्यक आजीव बताया और सम्यक व्यायाम बताया, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि बताई। सम्यक दृष्टि को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सम्यक दृष्टि को याद रखिएगा और सम्यक समाधि, सम्यक वाणी। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है बताइए अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा बताया गया, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया। बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। कहते हैं समय अष्टांगिक मार्ग से सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा बताया गया, आप बताएंगे भैया कि गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया। कहते हैं बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को एक महत्वपूर्ण बताएगा। कहते हैं निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, तो बताएंगे देखिए क्वेश्चन पूछा जाए बताइए कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है, आप सिर्फ एक आंसर देंगे, आपका आंसर होगा कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति। जो जैन धर्म थे वो मृत्यु को प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग, कहते हैं कठोर मार्ग का उन्होंने पालन किया। कहते हैं संलेखना पद्धति अपना दी, कहते हैं भूखे प्यासे रहो, अपने प्राण त्यागो और अपने मोक्ष को प्राप्त करो। तो वहीं पे बौद्ध धर्म आया, उन्होंने कहा भैया हम कठोर पे नहीं जाएंगे और सरल पे भी नहीं जाएंगे, हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे और मध्यम मार्ग के जरिए हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे यानी कि निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो अगर मार्ग की बात करें तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध मध्यम मार्गों को अपनाते हैं। ठीक है, परम लक्ष्य ही था निर्वाण की प्राप्ति। कहते हैं सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। देखिए गांधार और मथुरा शैली यह 2 शैलियाँ प्रमुख प्रस्तुत हुआ करती थी, प्रमुख बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। कहते हैं मथुरा कला का सबसे ज़्यादा संबंध जैन धर्म के साथ रहा, तो वहीं जो गांधार शैली थी, गांधार शैली का सर्वाधिक संबंध बौद्ध धर्म के साथ रहा। लेकिन प्रथम बौद्ध की मूर्ति किसके अंतर्गत बनी, आप बताएंगे मथुरा कला के अंतर्गत बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके अंतर्गत बनी, कहते हैं गांधार शैली के अंतर्गत बनी है। ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, हम बहुत डीप लेके आए हैं आपको, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए कुछ प्रतीक है, कहते हैं जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और हर चीज़ के एक प्रतीक चिन्ह उन्होंने बताए गए। जब घर छोड़ा उसका भी एक प्रतीक, जब जन्म हुआ उसका भी प्रतीक बताया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था, आप बताएंगे कमल इनके जन्म का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, तो जन्म का प्रतीक इनका कमल हुआ करता था। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले, कहते हैं इनके यौवन का प्रतीक क्या था, तब आप बताएंगे भैया सांड इनके यौवन का प्रतीक हुआ करता था। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्होंने घोड़ा प्रतीक बताया। कहते हैं गृह त्याग घटना का जो गृह त्याग किया यानी कि महाविनिष्क्रमण बताया गया, जिस घटना को नाम दिया गया महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक बताया गया वो क्या बताया, कहते हैं घोड़ा बताया गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया, आपको भी पता है कि पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो उसी का प्रतीक बता दिया, कहते हैं पीपल ज्ञान का था। निर्वाण की बात करते हैं, मृत्यु की प्राप्ति हुई तो पद चिन्ह इनका प्रतीक बताया गया। एक बार फिर से देखते हैं, कहते हैं जन्म का प्रतीक की बात करते हैं तो कमल होता है, कहते हैं यौवन की बात करते हैं तो सांड होता है, कहते हैं गृह त्याग की बात करते हैं तो घोड़ा प्रतीक होता है, ज्ञान की बात करते हैं तो पीपल होता है, निर्वाण की बात करते हैं तो पद चिन्ह हुआ करता है। ठीक है, देखिए
जब गृह त्यागने की जो घटना थी उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। पहला उपदेश दिया उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। यह हमने देखिए संपूर्ण बौद्ध धर्म को इसमें क्या किया है, आपको संपूर्ण बौद्ध धर्म को समाहित किया है। इसके आगे की जो क्लास होगी वो मौर्य साम्राज्य से होगी, क्योंकि अब हम आगे जो आपका UPSSC पैट के हिसाब से जो आपके लिए बहुमूल्य है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके आए हैं जो आपके सिलेबस में है। बेफालतू का कचरा लेके नहीं आए, क्योंकि कचरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, आपके लिए हमारी हिस्ट्री के साथ अभी 1-2 दिन में हम आपकी ज्योग्राफी की क्लास चालू करेंगे। ज्योग्राफी में हमने भारत का विस्तार, भारत की नदियाँ, यानी कि संपूर्ण ज्योग्राफी आपके सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे। उसी के साथ आगे एक और क्लास आएगी आपकी स्टैटिक GK की, और फिर आएगी करंट अफेयर की। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है आपके साथ पॉलिटी की भी क्लास आएगी। पॉलिटी भी तो कहते हैं संपूर्ण GK में आपका जो GS में जो आपका सिलेबस है वो संपूर्ण आपका हम करवाएंगे पॉलिटी। और पॉलिटी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे। पॉलिटी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे, करंट भी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे, और स्टैटिक GK भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे। ये आपकी पहले थ्योरी होंगी, उसके बाद ये भी एक MCQ टाइप में आ जाएंगे। इसलिए जुड़िएगा, क्योंकि हम आपका बहुत अच्छे से बारीकी से आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को थ्योरी के रूप में परिवर्तित करके अवश्य लाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से आपका जितना ज़रूरी था, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो सब हमने शामिल किया है। और बौद्ध धर्म से ये याद रखिएगा, आप 1-2 बार क्लास ज़रूर देखिएगा। यह है 2 बार कम से कम देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके हमारी वीडियो के विषय में बताता है आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस करिएगा, पर अभी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, प्रैक्टिस बाद में करना। ठीक है, अभी आप रीजनिंग पे ध्यान दें, मैथ लगाएं और ग्राफ भी लगाते चलें, क्योंकि ग्राफ बहुत आपका अहम योगदान निभाता है। ठीक है, आइए आगे कल हम हिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री तो अभी भी पढ़ रहे हैं, कहते हैं कल हम मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। बिंदुसार तक कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक का टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो अशोक के लिए एक अलग से क्लास लाएंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।